समुद्र के गर्भ में कई रहस्यमयी नगर छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वर्षों पहले अरब सागर की गहराइयों में एक अद्भुत नगर खोजा गया जिसने सभी को चौंका दिया। यह नगर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका थी। अब सवाल उठता है कि यह द्वारका ही कैसे है, इसका प्रमाण क्या है। दरअसल गुजरात के जामनगर जिले में स्थित द्वारका एक प्राचीन नगर है जिसे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण और यादव वंश मथुरा में निवास करने लगे, लेकिन कंस की मृत्यु के बाद उसका ससुर जरासंध बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे न केवल मथुरा के लोग परेशान हो गए बल्कि स्वयं श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया और अपने परिवार व प्रजा के साथ लगभग 128-185 किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें एक विशाल भूमि प्रदान की। इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य नगरी का निर्माण करवाया जो अत्यंत सुंदर और सुव्यवस्थित थी। यह नगर ऊंची दीवारों, बड़े द्वारों, सुंदर बगीचों, जलाशयों और स्वर्ण महलों से सुसज्जित था। इस नगरी के मध्य में श्री कृष्ण का भव्य महल स्थित था जो अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। समय बीतने के साथ एक दिन द्वारका में ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। उस समय श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों के साथ एक शरारत की, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि यादव वंश का विनाश एक लोहे के मुसल गदा के कारण होगा। समय बीतता गया और 36 वर्षों बाद गांधारी के श्राप के चलते यादवों के बीच आपसी युद्ध हुआ, जिसमें पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। इस युद्ध में सभी यादव आपस में लड़कर मारे गए। जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वे अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया। उसी समय एक बहेलिये ने एक विषैले बाण से श्री कृष्ण के पैर पर प्रहार किया, जिससे उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। इसके कुछ समय बाद समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। आज के समय में द्वारका 2 भागों में विभाजित है। एक द्वारका जो समुद्र किनारे स्थित है और दूसरी बेत द्वारका जो अरब सागर के बीच स्थित एक द्वीप है। 1933 में पहली बार समुद्र में द्वारका के अवशेष मिलने की चर्चा हुई। 1963 में यहाँ खुदाई की गई, जिसमें कई प्राचीन मूर्तियां और वस्तुएं प्राप्त हुई। 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र के नीचे द्वारका की खोज को अंजाम दिया। इन पुरातात्विक खोजों से यह प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल में द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी और यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक नगरी थी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था।